हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खगोलीय पिंड है। पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है उल्का पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या है? उपरोक्त सभी ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है, किन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है? तो तारा किन्हें कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होता है, उनको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नक्षत्र मंडल से है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह किनको कहा जाता है? जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रह जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, जबकि तारा किसे कहते हैं? तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो यह तो सही है। फिर दूसरा कथन है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह एवं आकार में तीसरा ग्रह है। तो यह तो गलत है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो पहले नंबर पे है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और उसके बाद मंगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कठिन ग्रहों में से आंतरिक ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, और बाकी के सभी ग्रह क्या है? बाह्य ग्रह हैं। तो बुध तो आंतरिक ग्रह है, शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, मंगल भी आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि बुध, शुक्र और मंगल। फिर नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? तो कौन से बाह्य ग्रह हैं? बृहस्पति बाह्य ग्रह है, नेपच्यून बाह्य ग्रह है, शनि भी बाह्य ग्रह है और यूरेनस भी बाह्य ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। कारण क्या है? बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो किनके बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह
अवस्थित है तो कौन सा है? वरुण, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेपच्यून यानी कि वरुण। सबसे दूर वरुण और सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है, तो ये तो करेक्ट है। और कारण क्या है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कथन सही है एवं कारण भी सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, तो यह तो गलत है क्योंकि हमें वो नीले कलर की दिखाई देती है। फिर है दूसरा कथन है पृथ्वी का हरा रंग हमें वनों के कारण दिखाई देता है, तो पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों नीले रंग की दिखाई देती है? जल की उपस्थिति के कारण। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब न तो ए और न ही दोनों गलत हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ऑप्शन ए है ग्रह, बी है उपग्रह और उसके बाद है सूर्य, फिर चौथे नंबर पे उल्कापिंड। तो सौरमंडल का निर्माण इन सभी से मिलकर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये तो सही है। फिर दूसरा कथन है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के होते हैं? तो किस आकार के होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए किस ग्रह की आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र का आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है तथा इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र है और सूर्य के सबसे नज़दीक बुध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कौन से दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो वे कौन कौन से हैं? शुक्र और यूरेनस, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज सूर्य का परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है? तो बुध के पास और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा अर्थात प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं? तो किसके पास हैं? बृहस्पति के पास। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ये तो सही है। फिर दूसरा कथन है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो यह गलत है क्योंकि
चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो कथन सेकेंड गलत हो जाएगा और फला सही हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है। तो वे हैं आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।